शागिर्द भी यही सवाल लेकर आते हैं कि यीशु तू हमें बता कि क्या वजह है कि ये अंधा पैदा हुआ, क्या इसके माँ बाप ने कोई गुनाह किया? खुदावन कहता है कि नहीं, इसके माँ बाप ने भी नहीं गुनाह किया, ना इसने कोई गुनाह किया, बल्कि इसकी वजह से खुदा का जलाल जाहिर हो। कादे मतलब खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा कुद्दूस का फजल और इत्मीनान आप सबके साथ होता रहे। आज हमने एक बड़ा ही खूबसूरत हवाला पढ़ा जहां पर यीशु मसीह एक अंधे को शिफा देते हैं। और वो अंधा कौन सा है? वो अंधा जन्म का अंधा है, यानी पैदाइशी अंधा है। और उस अंधे को खुदावंद यीशु मसीह शिफा देते हैं। और खुदा के कलाम में जो आज मरकजी हवाला है वो है यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील और उसका बाब नंबर 9 आयत नंबर 35 से जो है 41 तक। और यहां कुछ यूं लिखा है कि यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उससे मिला तो कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, है खुदावंद, कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा है और जो तुझसे बातें करता है वही है। उसने कहा, खुदावंद, मैं ईमान लाता हूं, और उसे सिजदा किया। ये बड़ा खूबसूरत पैटर्न है। यहां पर जो कहानी शुरू होती है वो इस तरह से होती है कि हैकल है और हैकल के कई दरवाजे हैं, और एक दरवाजा है जहां से ये लोग जाते हैं और अपनी रूहानी जरूरत के तहत जो ये सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नेकी करनी चाहिए, हमें खैरात देनी चाहिए, हमें जब हम हैकल में जाएं तो कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो ये लोग क्या सोचते हैं, जब इस दरवाजे से जाते हैं तो जितने भी भिखारी वहां पर बैठे होते हैं उन भिखारियों को ये क्या करते हैं, चंदा दे देते हैं, कोई खैरात दे देते हैं, कोई कुछ भी, जो भी उनको तौफीक होती है उस तौफीक के हिसाब से वो उन्हें कुछ ना कुछ दे देते हैं। इसलिए इस दरवाजे पर अंधों का, भिखारियों का, बीमारों का, लाचारों का, गरीबों का, मुफलिसों का, मस्कीनों का हजूम लगा रहता था। इस दरवाजे पर ऐसे लाचार लोग बड़ी हजूम में, बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद होते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ इन लोगों से पा सकें, क्योंकि हैकल में से, हैकल तो इन्होंने जाना ही है, तो रास्ते में हम सारे बैठे होंगे और ये लोग हमें कुछ ना कुछ देंगे। क्योंकि जब हम चर्च से बाहर निकलते हैं तो आपको पता क्या है कि रूहानियत थोड़ी देर रहती है। हम बड़े अक्सर सोचते हैं कि जी हम खुदा के घर से आ रहे हैं, और मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले, मेरे मुझसे अच्छे अच्छे काम हो, जब तक के शैतान काबू ना पाले तब तक रूहानियत रहती है। और फिर ऐसे में कोई रास्ते में अगर हमें मिल जाए जो गरीब और मोहताज हो तो फिर दिल करता है कि यार अभी मैं रूहानियत से भरा हूं, कुछ ना कुछ मैं इसे दे दूं। और होता क्या है कि इस दरवाजे से यीशु मसीह और उसके शागिर्द एंटर होते हैं। कितने लोग वहां पर होंगे? यीशु मसीह सिर्फ इसी भिखारी के पास जाता है। कई अंधे होंगे, कई भिखारी बैठे होंगे, कई बीमार बैठे होंगे, लेकिन यीशु किसी को शिफा नहीं देता। शागिर्द उससे पूछते हैं, खुदावंद, तू इसे, खुदावंद चुनता है उसे, ढूंढता है उसे, और उसे कहता है कि, शागिर्द पूछते हैं कि इसके जो अंधेपन की वजह है वो क्या है, क्यों ये अंधा पैदा हुआ, क्या इसके माँ बाप ने गुनाह किया? क्योंकि उस जमाने में अंधेपन का भी कोई इलाज नहीं था, ना कोई सर्जन था जो आंखों को फिक्स कर सके, ना कोई अपने अज़ा डोनेट कर सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और लोग जब कोई अंधा पैदा होता था तो समझते थे कि जरूर इसके माँ बाप ने कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से औलाद पर यह मुसीबत आई। और
शागिर्द भी यही सवाल लेकर आते हैं कि ऐ यीशु तू हमें बता कि क्या वजह है कि ये अंधा पैदा हुआ, क्या इसके माँ बाप ने कोई गुनाह किया? खुदावंद कहता है कि नहीं, इसके माँ बाप ने भी नहीं गुनाह किया, ना इसने कोई गुनाह किया, बल्कि इसकी वजह से खुदा का जलाल जाहिर हो, इस वजह से ये अंधा पैदा हुआ है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं? खुदा कह भी सकते थे कि बीना हो जा, खुदावंद यीशु मसीह कह सकते थे कि शिफा पा जा, लेकिन वो क्या करते हैं? वो मट्टी लेते हैं, सानते हैं उसको थूक से, ठीक है, और उसके बाद उसकी आंखों पर लगाते हैं और वो बीना हो जाता। ऐसा हमने एक और भी वाक्या पढ़ा था क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह क्यों कर रहे हैं? इलाही ताकत है, अलूहियत है, कहता है और हो जाता है, कहता है और चीजें बन जाती हैं। वो कहता है रोशनी हो जा, रोशनी हो जाती है। लेकिन यहां क्यों मेहनत कर रहा है? बड़ा भेद है। अक्सर मिरेकल हीलर्स भी यही करते हैं, ओ कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा कैंसर अभी ठीक हो जाएगा। आपने सुना होगा बहुत सारे इस तरह से होते हैं चीजें। एक शख्स है, उसे कैंसर हो गया, उसको वो उस चर्च को छोड़कर किसी और पास्टर्स के पास चला गया। उसने कहा तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें कैंसर से हीलिंग हो जाएगी। और तकरीबन चंद सालों के बाद वो आया, हालांकि उस वक्त उसके बच्चों ने कहा कि अभी इनिशियल स्टेज है, और इनिशियल स्टेज में फर्स्ट स्टेज के अंदर ही कैंसर अगर डिटेक्ट हो जाए तो वो जल्दी हील हो जाता है, तुम कीमोथेरेपी ले लो, मेडिसिन ले लो, ठीक हो जाओगे। उसने कहा नहीं, पास्टर ने कहा है कि खुदा की कुदरत काम करेगी और तू हील हो जाएगा, बस कैंसर तेरे अंदर से जाता रहेगा। और 3-4 साल के बाद उसका कैंसर लास्ट स्टेज पे पहुंचा। यीशु ने भी मिट्टी ली, यीशु ने भी सानी और उसकी आंखों पर लगाई। अगर कह देने से वो कर सकता था, लेकिन खुदावन ने कहा कि बीमार को तबीब की जरूरत है। खुदा दवाई के जरिए से भी शिफा दे सकता है, खुदा मिट्टी के जरिए से भी शिफा दे सकता है, खुदा तबीब के जरिए से भी शिफा दे सकता है। देनी शिफा तो खुदा ने अल्टीमेटली, लेकिन खुदा जरिए भी बनाता, खुदा हमें जरिए भी सिखाता है। लेकिन यहां पर जो हम बात करते हैं अंधेपन की, तो यहां पर अंधापन है क्या? आज हम उसके बारे में थोड़ा सा खुदा के कलाम में से गौर करते हैं। अंधापन बेसिकली इस्तारी तौर पर इस्तेमाल किया गया, किसी को मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया गया है कि अंधा है, वो भी मेरी तो आंखें हैं, अंधा कैसे हो गया? हम कह देते हैं ये अंधा है, तो वो अंधापन जो है वो इस्तारी तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हम किसी को अंधा कहते हैं, यानी वो शख्स जो रूहानी तौर पर खुदा की सच्चाई से नावाकिफ है, वो खुदा से नावाकिफ है, वो खुदा के पर्पस से नावाकिफ है, वो रूहानी तौर पर अंधा है, वो उसके अंदर बदअनवानी है, करप्शन है, उसके अंदर जो है वो देखने की सलाहियत नहीं है, जवाल है, महरूमी है, नासमझी है उसके अंदर। एंड मेरे साथ निकाले यसाया, जल्दी जल्दी हम ये हवालों को पढ़ेंगे, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों ने बाइबल्स पकड़ लेनी है और अब हवालों को निकालना है और स्पीड में पढ़ना है। यसाया उसका 43वां बाब आयत नंबर 8। तो अंधे वो नहीं हैं जो आंखें रखते हैं, खुदा कह रहे हैं कि जो आंखें रखने वाले वो भी अंधे हैं, जो कान रखने वाले हैं वो भी बहरे हैं, उनको बाहर लेकर आओ। एक और हवाला हम देखते हैं, यानी कि आंखें रखने वाले भी अंधे हैं। यिर्मयाह 5:21 निकालें, लिखा है कि जो नादान हैं, जो बेअकल हैं, वो रूहानी अंधे हैं। वो लिखा है कि वो बेअकल हैं, आंखें रखते हुए भी देखते नहीं हैं, कान रखते हुए भी सुनते नहीं हैं, वो बेअकल हैं। जी 56:10 लिखा है खुदा के कलाम में, ये निगहबानों के लिए लिखा है जी, आए निगहबान और अंधे, राइट। यहां पर जो लीडर्स हैं
उनको भी थोड़ा सा अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। और उनके लिए भी लिखा है कि वो नादान चरवाहे हैं जो अपनी राह को फिरते हैं और अपना नफा ढूंढते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते, वो भी रूहानी अंधे हैं। यसु उन फरीसियों से ये कहता है कि तुम तो शरा के लीडर्स हो, तुम तो लोगों को लीड करने वाले हो, तुम अंधे हो, तुम अंधे रहनुमा हो। और अमाल 26 और उसकी 18वीं आयत में कि आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाएं। ये वाकया पौलुस रसूल के साथ हुआ है दमिश्क की राह पर। वहां पर एक अंधापन उसका जिस्मानी अंधापन है, जहां पर उसकी अपनी आंखें जो है वो अंधी हो जाती, लेकिन वो कहते हैं कि खुदावंद मुझे वहां पर मिला और उसने कहा, है साउल तू मुझे क्यों सताता है, पेने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। और फिर वो उसे कहता है कि जा तू उन लोगों से कह और उनकी आंखें खोल दे ताकि वो रोशनी की तरफ आ जाएं और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू करें। वो रूहानी और जिस्मानी दोनों तौर पर अंधा था, और फिर खुदावंद वहां पर उसकी आंखें खोलता है। और फिर लिखा है इफ्सियों में साथ निकालें, इफ्सियों 4:18, यहां गुनहगारों की बात हो रही है। जो क्या है, गुनहगार क्या है, अक्ल उनकी तारीक हो गई है, और क्या है, उनके दिल सख्त हो गए हैं और वो खुदा की जिंदगी से खारिज हैं, यानी बेअकल, जो अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते, वो रूहानी अंधे हैं। यूहन्ना 3:19 में नूर क्या हुआ, दुनिया में आया, लेकिन आदमियों ने तारीकी को, गुनहगारों ने तारीकी को ज्यादा पसंद किया, नूर से ज्यादा पसंद किया, और अपने कामों को, जो बुरे काम थे, उनको अजीज रखा। और मुकाशवा 3:17 में गुनहगारों की जो खूबियां बयान की गई हैं, कलाम में लिखा है कि आंखें तो हैं लेकिन वो क्या है, को पसंद करने वाले हैं। कमबख्त लिखा है, खार लिखा है, गरीब लिखा है, अंधे और नंगे हैं, जो दुनिया को पसंद करने वाले लोग। और खुदा का कलाम अंधेपन को इस्तारी तौर पर इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि जो रूहानी लाइल्मी का शिकार है, जिन्हें पता नहीं कि दुनिया में हम किस मकसद से आए हैं, उन्हें वो उसकी सच्चाई का इल्म नहीं है, रूहानी तारीकी में है, रूहानी बदअनवानी में है, रूहानी तौर पर खुदा को जानते नहीं है, उन्हें सच्चाई का, पर्पस का, उन्हें खुदा के मकसद का अपनी जिंदगी में इल्म नहीं है, वो जानते नहीं है, इसलिए वो असल सच्चाई से नावाकिफ है, इसलिए वो रूहानी अंधे। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस की बात हो, ठीक है, एक है जिस्मानी ब्लाइंडनेस और फिर है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। लेकिन जब ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, मैंने बताया जिनकी बनाई एक तो जिस्मानी तौर पर चली जाती, दूसरी वो जो रूहानी तौर पर अंधे होते हैं। रूहानी तौर पर अंधे वो भी हैं जो शैतान के बहकावे में भी आ जाते। अक्सर शैतान उन्हें गुमराह कर देता है और वो अपनी आंखों से अंधे हो जाते हैं, उन्हें खुदा की सच्चाई समझ नहीं आती, पर्पस समझ में नहीं आता। दूसरा करंथियों 4 बाब और 4 आयत। तो इस किस्म का अंधापन कौन सा है, जब रूहानी अंधापन मुस्तकिल रहता है तो तीसरी किस्म का अंधापन आ जाता है, जो कि क्या है, जो जहान का खुदा उनके अंधापन लेकर आ जाता है। ठीक है, रूहानी अंधापन बेसिकली अनजान है, नावाकिफ है, लाइल्म है, महरूम है, हमें पता नहीं है। लेकिन जब पता हो भी जाता है तो फिर क्या होता है, शैतान उन पर हमला करता है और वो क्या करता है कि वो उनकी अक्लों को अंधा कर देता है ताकि वो समझ ही ना सकें कि खुदा का कलाम क्या कहता है। शैतान उनके ज़हनों में रुकावटें ले आता है, वो पर्दे डाल देता है, वो उनकी समझ पर पर्दा डाल देता है ताकि वो अंजील की खुशखबरी को समझ मेहमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह कौन, जो खुदा की सूरत है, उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। इस वजह से शैतान उनको क्या कर देता है,
अंधा कर देता है, उनके दिल सख्त हो जाते हैं। और फिर जो तीसरी किस्म की जो मैं बात कर रहा हूं, अंधापन वो आ जाता है जिसमें खुदा खुद अंधा कर देता है उन लोगों को। खुदा की अदालत का अंधापन, और उसको हम पढ़ते हैं, ये अंधापन ना खत्म होने वाला अंधापन है। यशायाह 44 और 18 जानते और नहीं समझते, क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं, बस वो देखते नहीं, और उनके दिल सख्त हैं, बस वो समझते नहीं। ये खुदा की तरफ से मुस्तकिल तौर पर अंधापन आता है। एक और हवाला देखेंगे, यशायाह 6 और 9 और 10। वहां पर क्या हुआ है, जब खुदा की तरफ से अदालत का अंधापन आता है तो दिलों पर चर्बी छा जाती, आंखें बंद हो जाती हैं, देखते हुए भी सच्चाई नजर नहीं आती, कान बंद हो जाते हैं, सुनते हुए भी समझ नहीं आती। और खुदा कहता है कि ऐसा ना हो कि वो देखते हुए देखें और आंखें रखते हुए देखें और कान रखते हुए सुने, और फिर क्या करें, अपने दिलों से समझ लें और बाज आ जाएं और शिफा पाए। नहीं, अब खुदा ने उनको तारीकी के हवाले कर दिया, उन्हें छोड़ दिया। एक और हवाला देखेंगे, रोमियो 11। मैं चाहता हूं कि अंधेपन को आप अच्छे से समझ सकें जी। तो खुदा ने खुद उनको ऐसी आंखें दे दी कि जो देखती नहीं, ऐसे कान दे दिए जो सुनते नहीं। खुदा ने खुद उनके दिल को सख्त कर दिया है। जिस्मानी अंधापन तो बुरा है, रूहानी उससे भी बुरा है, लेकिन जो खुदा की अदालत का अंधापन है वो सबसे बुरा है। कि आप ऐसे दुनिया में घूम रहे हो कि अब तो मैं हलाकत का फर्जंद बन गया हूं, ठीक है, मैं हलाकत का फर्जंद हूं कि अब मुझे मरना ही मरना है। आप दुनिया में ऐसे घूम रहे हो कि आंखें भी हैं, कान भी हैं, लेकिन खुदा के कलाम की बिल्कुल समझ नहीं है, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, बस दुनिया ही चाहिए। और आखिरत क्या है, आग की जलती हुई चीज। वो हमारी जिंदगियों से दरअसल खुदा का खौफ खत्म हो गया है। हमारी जिंदगियों से खुदा की वो जो अदालत के दिन का, उसके गजब के दिन का खौफ खत्म हो गया। और जब, याद रखें, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर माँ बाप का खौफ आपकी जिंदगी में खत्म हो जाता है, उनका डर खत्म हो जाता है, तो आप उनसे बदतमीजी करनी शुरू कर देते। और जब आपकी जिंदगियों से खुदा का खौफ खत्म हो जाता है तो फिर आप खुदा की भी नहीं सुनते, फिर आप आंखें रखते हुए भी खुदा की नहीं सुनते। आपके जिंदगी से खौफ खत्म हो गया। और आजकल मैं अक्सर कहता हूं कि चर्चिज में प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल शुरू की हुई है। भाई यीशु के पास आ जाओ, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, यीशु के पास आ जाओ, आपको कारें मिलेंगी, आपको बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। कलाम कहता है कि वो तुम्हें बहकाते हैं, धोखा देते हैं, वो तुम्हें गुमराह करते हैं। ऐसा नहीं है। खुदा मसीहत में लिखा है कि हर रोज अपनी सलीब उठानी है, हर रोज हमें दुख का सामना करना पड़ेगा। तो हमें प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, हमें चाहिए कि हम चर्चिज में खुदा के खौफ का लेसन दें, प्रीच करें कि खुदा गजबनाक होगा। वो तो पेशेंस करके ठहरा हुआ है अभी तक, वो तो अभी उन लोगों को सजा नहीं दे रहा, वो ठहरा हुआ है तहम्मुल करके, ताकि हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो चाहता है कि हम देख सकें, हम अंधेपन से निकल सकें। अगर आप देखें कि इमसाल और वाज में लिखा है कि गुनहगार जो है वो तारीकी में चलते हैं। यशायाह 5:20, 5:11, कुलुस्सियों 1:13, ये सारे जो है भरे पड़े हैं इन आयतों से कि खुदा ने खुद इनको तारीकी के हवाले कर दिया है। हम अंधेपन का शिकार, आंखें रखते हुए भी नहीं देखते, कान रखते हुए भी नहीं सुनते। और फिर मेरे साथ निकाले यशायाह 9, मैं इसको चलो कंक्लूड करता हूं। यशायाह 9, यशायाह 29, यशायाह 42, यशायाह 60, इसके अंदर सारा भरा पड़ा है कि यीशु मसीह बेसिकली उस तारीकी, उस अंधेपन के अंदर आया नूर बन के, ताकि वो हमें रोशनी दिखा सके। वो कहते, फिर आगे हम देखते हैं कि यूहन्ना 1 में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और वो नूर बन के दुनिया में आया और दुनिया ने उसे कबूल, उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। और फिर आगे यूहन्ना 8 में कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं। वो क्लेम कर देता है कि मैं ही हूं
जो दुनिया का नूर हूं। यूहन्ना 12:46 में वो कहता है कि मैं नूर बन के दुनिया में आया ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। और मत्ती 4 में लिखा है कि जो लोग अंधेरे में थे उन्होंने क्या देखा? वो अंधेरे में बैठे थे, उन पर बड़ी रोशनी चमकी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर नूर चमका। मसीह की आमद यही है कि वो रोशनी बनकर आया, वो नूर बनकर आया। और पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कहता है कि तुम नूर के क्या हो? फर्जंद हो। मैं नूर का फर्जंद हूं। अगर मैं रोशनी में चलता हूं, अगर मेरा अंधापन खत्म हो गया है, अगर मैं रूहानी तौर पर वो जो ब्लाइंडनेस थी वो खत्म करके मैं साइटेडनेस की तरफ आ, मेरी स्पिरिचुअल साइटेडनेस मुझे मिल गई है, मेरी रूहानी बिनाई मुझे मिल गई है। और पहला पत्रस उसका 2 बाब 9वीं आयत में देखें, एक बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास क्या है? मलकियत है। और फिर क्या लिखा है? ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया, उसने हमें कॉल की। तो आज जो हम हवाला देख रहे हैं यहां पर भी हमें कुछ अंधेपन का जिक्र मिलता है। हमें एक ऐसा अंधा मिलता है जो रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी अंधा है। वो अंधा है। 35वीं आयत को अगर हम थोड़ा सा कंक्लूड करें, यूहन्ना 9 में दोबारा आएंगे और यहां लिखा है कि यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। अब यहां पर वाकया कुछ यूं हुआ कि जब यीशु ने उसको शिफा दे दी और कहा मट्टी लगा के कि जा, अब कहां चला जा, अब एक हौज में जा, वहां से जाके अपना मुंह धो ले, तब तुझे शिफा मिलेगी। प्रोसेस खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर दिया और वो प्रोसेस के थ्रू जाता है। अब यीशु को तो नहीं देखा उसने, लेकिन क्या होता है कि लोग कहने लगे कि वो ये वही है जो वहां पे बैठा भीख मांगा करता था। लोगों ने कुछ ने कहा नहीं 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 हम शक्ल है, कुछ ने कहा, उसने कहा भाई मैं ही हूं। लोग उसको पकड़कर कहां ले गए? फरीसियों के पास ले गए। फरीसियों ने कहा जी बता, बार बार पूछे अच्छा क्या किया, फिर दोबारा बता क्या किया। उसने कहा क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो जो बार बार पूछ रहे? अच्छा, उससे पहले उसके पेरेंट्स को भी बुला लिया। असल में होता क्या है कि अगर आपकी औलाद डिफॉर्म पैदा होती है, कोई उसके अंदर नुक्स पैदा होता है, तो माँ बाप का फर्ज है कि ताहयात उसको पालें। ये यहूदी लॉ था कि उनको पालना, लेकिन माँ बाप ने इसको क्या कर दिया था? अबेंडन कर दिया, घर से निकल जा, भीख मांग जा। अगर माँ बाप उसको संभालते, हम ऐसे ही ना गो थ्रू कर जाते हैं, वो कहानी है बस। नहीं, इसके एक एक लोग माँ बाप ने क्यों छोड़ दिया था? भीख क्यों मांग रहा था? अगर माँ बाप थे तो फिर ये भीख क्यों मांग रहा था? अगर लावारिस नहीं था तो फिर भीख क्यों मांग रहा था? माँ बाप को बुलाया, भाई हमें नहीं पता, वो बालेगा, खुद ही पूछो उससे, हम नहीं जानते। माँ बाप ने जान छुड़ा ली वहां पर। तो इसका यह मतलब है कि माँ बाप ने भी उसको छोड़ दिया और उसको भीख मांगने की नौबत आ चुकी। तो अब यह होता है कि फरीसी उसको बोलते हैं कि जा। वो कहता है कि भाई मैंने देखा ही नहीं उसको, लेकिन उसने ये मेरे साथ किया। फिर वो बता नहीं, बता कौन था वो, बता कौन था। बार बार उससे पूछे, क्योंकि यीशु को वो पकड़ना चाहते थे, क्योंकि उसने सबत के दिन ये काम किया। लेकिन आप देखें कि जब वो वापस मिलता है, यीशु लिखा है कि यीशु उसे दोबारा मिला। इट मीन्स के खुदा ने उसे खुद ढूंढा कि कहां है वो जिसको मैंने शिफा दी थी। उससे कहा कि क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने कहा कि खुदावन वो कौन है जिस पर मैं ईमान लाऊं? उसने कहा तूने उसे देखा है और जिससे तू बात कर रहा है वो मैं ही। यहां पर खुदावन यीशु मसीह अपना इंट्रोडक्शन उसे दे, फिर वो कहता है खुदावन, और वहीं पे वो झुक के उसको सिजदा भी करता है। और यहां पर हम जिस्मानी, तो इसको थोड़ा सा
दो सेक्शन में तब्दील करते हैं। 35वीं आयत से लेकर और 38वीं आयत तक, जहां पर यह हमें सजदे का सारा मिलता है, यहां पर हम इसको दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी यहां पर हम इसे जब दो सेक्शन बांटते हैं, बिकारी का इसको टाइटल दे देते हैं, बिकारी का रूहानी अंधापन, क्योंकि अब वो जिस्मानी तो उसको शिफा मिल गई 9वीं आयत, पहली आयत से लेकर और 34वीं आयत तक उसको जिस्मानी शिफा मिल चुकी है, हमने उसको देख लिया। लेकिन अब इस सेक्शन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 35वीं आयत से और 38वीं आयत तक हम देखते हैं कि बिकारी का अंधापन, और 39वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक फरीसियों का रूहानी अंधापन। अब यहां पर ये भी आंखें रख रहा है, बिकारी भी, और वो भी फरीसी भी आंखें रखते हैं, लेकिन दोनों के अंधेपन के कंपैरिजन को हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। तो याद रखें कि जब हम रूहानी अंधेपन की बात करते हैं कि जो रूहानी शख्स जो है वो रूहानी बिनाई पा जाए, तो उसमें 4 एलिमेंट्स, ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं, उस पर हम गौर करते हैं कि पहला एलिमेंट क्या है, डिवाइन इनिशिएटिव, इलाही पहल, यानी खुदा पहल करता है, खुदा खुद ढूंढता है। और उसका कंपैरिजन क्या है, आयत नंबर 35 से हम स्टार्ट करते हैं कि यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब वो उससे मिला तो कहा, राइट, यानी कि अब यीशु को खबर मिली कि हैकल से, इबादत खाने से खारिज कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया है कि यू आर नॉट बिलोंग टू आवर चर्च एनी मोर, और उसको निकाल दिया। यीशु ने सुना तो वो उसे ढूंढता हुआ गया कि वो कहाँ है। तो याद रखें कि जब यीशु रूहानी अंधापन दूर करता है तो वो पहले खुद ढूंढता है। अगर हम रूहानी अंधे हैं तो खुदा ने हमें पहले ढूंढा है। हमें पता नहीं था कि हमारा मकसद क्या है, हमें पता नहीं था कि हम किस लिए बुलाए गए हैं, वो पहले हमें ढूंढता है। और 5वें बाब में देखें तो वहां पर 38 वर्ष का एक बीमार आदमी है। कितने बीमार वहां पर बैठे हैं, वो भरा पड़ा है, बीमार वहां है, फरिश्ता आता है, हौस हिलाता है, जो पहले उतर जाए वो शिफा पा जाता है। लेकिन यहां पर यीशु सारे बीमारों को जो भरे पड़े हैं वहां छोड़कर एक 38 बरस के आदमी के पास जाता है और उससे मिलता है। आप पैटर्न समझ रहे हैं आप, यानी कि दुनिया में सबके पास यीशु नहीं जाता है, सबके पास कॉलिंग नहीं है, सबके पास मकसद नहीं है, सिर्फ जो चुने हुए हैं उनके पास मकसद है, उनके पास खुदा जाता है, उन्हें कहता है खुदावंद मैंने तुम्हें चुन लिया है। खुदावंद उनको चुनता है जिनसे खुदा का मकसद जुड़ा होता है, जिनको खुदा ने इस्तेमाल करना होता है, जिनको खुदा ने अपने काम के लिए यूज करना है, जिसे खुदा ने औजार बनाना है, खुदावंद उसे चुनता है। खुदावंद उन्हें नहीं चुनता कि जो खुदावंद करके छोड़ देता है, ठीक है, उनको नाकिस अक्लों के हवाले कर देता है, कहता है ठीक है बेकल रहना, रो, तुम लोगों को एंड में मैं आपकी जलती झील में डालूंगा। जितना गुनाह करना है, जो अक्सर हम शरीर की प्रॉस्पेरिटी को देख के बड़ा खुदावंद उसको तो इतना कुछ दे दिया है, मेरी मुसीबतें नहीं खत्म हो रही। देखिए जब खुदा आपको औजार बनाते, कभी आपने देखा वेपन बनते हुए, कोई तलवार बनते हुए, उसे बड़ा रगड़ा जाता है, उसे थोड़ा मारा जाता है, थोड़ा और पतला किया जाता है, उसको वो ग्राइंडर पे रख के पूरा उसको तलवार को तेज किया जाता है, धार तेज की जाती है, कितनी सारी तलवार को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। लेकिन जब वो बन के तैयार होती है खूबसूरत, और जो वॉरियर होता है उसे देख के उसको जिसको पहचान होती है वो देख के बड़ा कहता है यार ये बड़े काम की चीज है, ये तो हजारों को कत्ल कर देगी, ये तो एक बारीक से बाल को भी जो है 2 हिस्सों में बदल देगी, इसकी धार इतनी तेज है।
لیکن کیا اس نے اس کی میکنگ کو دیکھا ہے؟ کیا اس نے اس کی وہ جو تیاری کے عمل کو دیکھا ہے؟ یاد رکھیے مصیبتیں ہماری تیاری ہیں، یہ پریشانیاں ہماری تیاری ہیں، ان چیزوں سے خداوند ہمیں گزارتا ہے تاکہ ہم تیار ہو سکیں، ہم اس کے قابل بن سکیں کہ ہم اس کے ہاتھ کا اوزار بن سکیں، ہم اس کا ہتھیار بن سکیں، ہم اس کے ٹولز بن سکیں تاکہ وہ ہمیں اپنے کھیت میں استعمال کر سکیں۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیں۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا لوکا 19 میں کہ ابن آدم کیا ہے؟ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے، یعنی وہ خود ڈھونڈتا ہے، پہل اس کی ہے، وہ ڈھونڈتا ہے۔ اور رومیو 3:10 میں کیا لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ یعنی اب یہ نہ سوچے کہ ہم نے خدا کو چنا ہے، نہیں، آپ پہلے سے ہی چنے ہوئے تھے، آپ اسٹیمپ تھے، آپ پر مہر آ چکی تھی، خدا نے آپ کو چنا ہے، آپ نے نہیں خدا کے لیے سلیکشن کی کہ خداوند اچھا ٹھیک ہے میں چنتا ہوں یا نہیں چنتا ہوں۔ دیٹس ناٹ یور ڈیسیژن، خداوند نے آپ کو چنا ہے، آپ نے خدا کو نہیں چنا۔ اور خدا ہمیں روحانی روشنی دیتا ہے، تب وہ ہماری آنکھیں کھولتا ہے۔ وہاں بہت سارے اندھے تھے، بہت سارے یہاں پہ بھی اندھے تھے، وہاں بھی بیمار پڑے تھے، لیکن خدا نے کسی کو نہیں شفا دی، صرف ان کو جو چنے ہوئے تھے۔ اور آپ آگے جا کے اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو یہ جو لوگ شفا پا کے، اگر آپ جو یروشلم میں انٹری شہانہ استقبال خداوند یسوع مسیح کا دیکھتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جو پیچھے نعرے لگا رہے ہیں، خداوند کے ساتھ ساتھ ہیں، جنہوں نے شفائیں پائیں۔ خدا کے کلام میں لوکا میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جن لوگوں نے خدا کے حضور سے شفائیں پائیں وہ اس کے پیچھے پیچھے تھے، اور جو بھی یہاں پر شفا پاتا تھا وہ اس کے پیچھے چل پڑتا تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ جو شفا پاتا ہے پھر دوبارہ نظر ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ وہ وہاں پر کیا تھا؟ جو شفا پاتا تھا وہ یسوع کے پیچھے چل پڑتا تھا۔ تو خداوند پھر انہیں سلیکٹیو لوگوں کو ہی شفا دیتا تھا جنہوں نے اس کے لیے کام کرنا تھا، ہر ایک کو نہیں۔ وہاں پہ دیکھو کتنے بھکاری تھے، ایک بھکاری کہتا ہے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اب وہ پکار رہا ہے کیونکہ اس کو شفا کی ضرورت، لیکن وہ واپس نظر نہیں آئے گا۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے اگر تو چاہتا ہے تو لے، لیکن جن کو خود خدا ڈھونڈ کے شفا دیتا ہے وہ چنے ہوتے ہیں، جن کو خود خداوند ڈھونڈتا ہے۔ کیا آپ کو پتا تھا کہ خدا نے آپ کو کیا پوزیشن، کیا عہدہ دے دینا ہے؟ لیکن اگر آپ کو ملا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ خدا کی کالنگ ہے، خدا نے آپ کو چنا تھا اور تبھی آپ اس مقام پر کھڑے۔ خدا نے آپ کی اس اسپرچل بلائنڈنس کو کھول کر آپ کو اسپرچل سائٹڈنس کی طرف لے کر آیا، وہ روحانی اندھے پن کو آپ کا ختم کر کے اس نے آپ کو روحانی بینائی دے دی تاکہ آپ خدا کے مقصد کو جان سکیں، تاکہ آپ خدا کے اس پرپس کو جان سکیں جو خداوند نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ اور پھر دوسرا جو سٹیپ ہے خداوند کہتا ہے کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ تو دیکھیں روحانی بینائی تب ملتی ہے جب خداوند ہمیں ڈھونڈتا ہے، سیکنڈ جب ہم اس کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کرتے ہیں، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ اور تھرڈ سٹیپ کیا ہے؟ یسوع سے پوچھتا ہے کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ دس از دا سیکنڈ سٹیپ۔ اور تھرڈ سٹیپ ہے اس نے کہا کون ہے خداوند، وہ کون ہے جس پر میں ایمان لاؤں؟ یسوع نے کہا تو نے اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے میں وہی ہوں۔ تو اس نے کہا اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں۔ کنفیشن بڑا ضروری ہے، فیتھ، اور اس کے بعد کنفیس کرنا کہ میں خداوند کنفیس کرتا ہوں، میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کر لیا ہے۔ دس از دا تھرڈ سٹیپ کہ آپ کا کنفیشن بڑا ضروری ہے۔ اینڈ دا فورتھ سٹیپ از کہ اس نے کیا کیا؟ اور اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اور اسے سجدہ تو ورشپ۔ سجدہ کرنے سے مراد نہیں کہ آپ سر جھکا دیں، سجدہ کرنے سے مراد ہے کہ اس کی پیروی کریں، ٹو فالو ہم۔ خداوند نے یہ نہیں کہا کہ
ईमान ला के रख के बैठ जाना है। उसने कहा नहीं, मेरे पीछे चलो, ईमान लाने के बाद मेरी पैरवी करो, ओबीडियंस। सजदा करने का मतलब ये होता है, जब हम किसी बादशाह के आगे सजदा करते हैं तो हम ये इकरार कर रहे होते हैं अपने एक्शन से कि तेरे जो भी कानून हैं उन सबको मैं मानता हूं और जो तू कहता है मैं वही करूंगा। इसलिए मैं अपने आप को सबमिट करता हूं, मैं अपने आप को ताबेदारी से तेरे आगे झुका देता हूं कि जो तेरी मर्जी है वही होगी, हमारी कोई मर्जी नहीं। तो अगर हम दुआ में भी कह रहे होते हैं कि खुदा हम तुझे सजदा करते हैं, इसका मतलब यह है, ये नहीं कि सजदा करते हैं हम सर झुका, हम इसका पूरे पीछे थ्योरी है कि हम तेरी तमाम बातों पर अमल करेंगे और जो मकसद तूने मेरी जिंदगी में रखा है मैं उस पर अमल करूंगा और अपने आप को ताबे करूंगा, अपनी खुदी का इनकार करूंगा और तेरे पीछे हो लूंगा। So this is the fourth step, fourth element। तब उसकी रूहानी अंधापन ठीक हो गया, उसकी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस ठीक हो गई और उसने उसे पहचान लिया कि यीशु मसीह कौन है, वो रोशनी की तरफ आ गया। लेकिन ये भी आंखें रखते थे। और दूसरा हिस्सा हम देखते हैं 39 में, यीशु ने कहा मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। अब यहां पर खुदावन कह रहे हैं कि जो नहीं देखते वो देखना शुरू कर दे, यानी कि जिनका रूहानी अंधापन है वो रूहानी बिनाई की तरफ आ जाएं और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। यानी अब ये लोग क्या थे, देख तो रहे थे फरीसी, लेकिन अब इनकी जो तीसरी किस्म की रूहानी अंधापन है, तीसरी किस्म की ब्लाइंडनेस है, उसमें आ जाए, यानी खुदा की अदालत का अंधापन। और वो खुदा की अदालत का अंधापन क्या है कि वो हमेशा के लिए अंधे हो जाए। हमने हवालों के साथ मैंने अंधेपन को शुरू में एक्सप्लेन कर दिया कि वो तीसरी किस्म का अंधापन कौन है, जो हमेशा तक के अंधापन रहता है, जो खुदा खुद कर देता है कि वो देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना सुने, ताकि वो अमल करके क्या ना पा जाए, शिफा ना पा जाए, वो ठीक ना हो जाए। इसलिए खुदा उनको बेअकल कर देता है, ना समझ कर देता है, उनकी समझों पे पर्दा खुद ही खुदा डाल देता है कि जाओ फिर ऐसे ही रहो। और यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनहगार ना ठहरते, यानी इसकी तरह के भिखारी की तरह के अंधे होते तो तुम गुनहगार ना ठहरते, मैं तुम्हें शिफा। लेकिन तुमने तो अपने दिलों को सख्त कर लिया है, तुम तो जानना ही नहीं चाहते, तुम तो मुझे पहचानना नहीं चाहते, तो तुमने तो अपने दिलों को सख्त कर दिया है, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहे। यानी जब खुदावन के, ये तो इल्म रखते थे ना, फरीसी थे, ये तो खुदा की शरीयत का, उसके कलाम का पूरा पूरा इल्म रखते थे, इन्हें पता था, ये जानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जानने से इनकार कर। और जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि लोगों को भी मसीह के पास लाते, नहीं ला पाए, उनका पास तुम्हारा गुनाह कायम रहे। तो आज ये जो स्टोरी है ये हमारी जिंदगी से बड़ी करीब है कि हम अपनी लाइफ के अंदर, क्या हम उस स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का शिकार तो नहीं, क्या हम देखते हुए भी नहीं देख रहे, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। खुदावंद का कलाम बहुत सख्त लफ्जों में इसकी तरदीद करता है, हमें तंबीह करता है, इसके लिए हमें सिखाता है कि हमें कैसे रहना है। फरिश्तियों की तरह हमें देखते हुए भी अनदेखा नहीं करना है, बल्कि अपने आप को खुदावन के ताबे करना है, ताकि हमारी स्पिरिचुअल बिनाई हमें मिल सके, हम उजागर हो सके। काश के खुदावन इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बड़ी